नमस्कार, आपका स्वागत है टेक्निकल योगा गुरुजी चैनल पर। तो आज हमारा 5वां दिन है वेट लॉस के लिए, जो हमने 10 डेज का चैलेंज रखा हुआ है, जिसमें हम नए नए तरीके सीख रहे हैं कि वजन कैसे कम कर सकते हैं। और साथ में आहार का भी विशेष रोल है, यहाँ पर आहार के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। तो चलिए आज हम सेशन को शुरुआत करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। गहरी श्वास लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िएगा, सब खींचिएगा। जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने हाथों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, इससे आपकी जो है कपाल की शुद्धि होती है और इससे एक लाभ होता है, पेट की आपकी चर्बी इससे कम हो जाती है। लेकिन सावधानी ये रखनी है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और हर्निया वालों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए 50-50 के हम लोग 2 सेट करेंगे। तो दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखिए, घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद रखिए और नाक से गहरी श्वास लीजिए। और नाक से ही आपको झटके से श्वास बाहर छोड़नी है। चलिए 50 बार अभ्यास करेंगे। ध्यान नहीं देना है, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है। चलिए रिलैक्स। तो अभी आपने एक राउंड पूरा किया, जिसमें 50 बार आपने झटके से श्वास बाहर छोड़ी। उसके बाद हम लोग दूसरा राउंड करेंगे। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। तो दूसरा राउंड हम लोग शुरू करेंगे। चलिए रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लें। तो अभी हमने 2 राउंड की कपालभाति की, जिसमें 50-50 बार हमने श्वास झटके से बाहर छोड़ी। तो इससे आपकी जो है पेट की चर्बी कम होती है। इसको आप काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। जो आपने अभी 50-50 के 2 बार किया है सेट, तो इसको 2 सेट की जगह आप 10 सेट कर सकते हैं, जिसमें आपका 500 काउंट हो जाता है।
चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि आपकी मांसपेशियों में जो है कठोरता आती है, अपने जबड़न रहती है, उसको दूर करने के लिए, स्टिफनेस मांसपेशियों की दूर करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, मुट्ठियां बंद कीजिएगा। अब बंद मुट्ठियों को कलाई से बाहर की ओर घुमाइए 5 बार। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए 1 2 3 4 5। और दोनों हथेलियों को सामने की ओर झुकाएंगे, फिर वापस अपनी ओर 1 2 3 4 5। मुट्ठियां बंद कीजिए, खोलिए 5 बार। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको क्या करना है, कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है तो हाथों को मोड़ेंगे, हथेलियों को कंधे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, फिर वापस हाथों को सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखना है, सीधे कीजिए। अब हथेलियों का मुख आपको छत की ओर करना है, वापस जमीन की ओर। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को पीछे की ओर घुमाना है कंधे से। 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से आपको सामने की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर खोलेंगे, जितना खोल सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। उसके बाद इस तरीके से उंगलियों को कंधे के ऊपर रखिए, दोनों कोहनियां आपस में मिला लीजिए। अब कोहनियों को कंधे से पीछे की ओर घुमाना है 5 बार इस तरीके से, फिर वापस मिलाएंगे। 1 2 3 4 5। क्या करना है, इसी तरीके से आपको सामने की ओर घुमाना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, एंगल और खींचिएगा। अब ऊपर की ओर हाथों को खींच के रखिएगा। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, कमर से आपको दाहिनी ओर झुकना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद वापस आएंगे, बाईं ओर कमर से झुकिएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाइए, हाथों को सामान्य स्थिति में लाइएगा। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, कमर को दाहिने ओर मोड़ना, ट्रंक ट्विस्टिंग करेंगे। ठीक है, बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब कमर से पीछे मुड़ जाइए, पूरा पीछे वाले कंधे की ओर देखिएगा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। आपने कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, अब आपको ग्रीवा के लिए, गर्दन के लिए, नेक के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखिएगा, गर्दन को सामने की ओर झुका दीजिए। धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में आपको गर्दन को इस तरीके से घुमाना है। 1 2 3 4 5। साइड चेंज करेंगे, सुई की विपरीत दिशा। 2 3 4 5। रिलैक्स।
उसके बाद क्या करना है, पैरों के लिए सूक्ष्मायाम करना है। तो आप दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, ठीक है। पैरों को साइड कीजिए, आप उस साइड, दोनों एक ही साइड, आप सिर्फ एक साइड कर लो, ठीक है। मैं बोला था एक दूसरे के सामने, ठीक है। पैरों को रिलैक्स कीजिए 1 से 2 बार, अप एंड डाउन कीजिए नीज को, घुटनों को रिलैक्स कीजिए। चलिए, उसके बाद दंडासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को कमर से लगाकर रखेंगे, हथेली को जंघा के बाजू में रखिएगा। अब पैर के पंजों को सामने की ओर झुकाएंगे, फिर वापस अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, पैर के पंजों को गोल गोल घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। इसी तरीके से साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। और दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाकर रखिएगा, एड़ियां मिली हुई रहेंगी। पैर के पंजे बाहर की ओर खोलेंगे, जमीन से स्पर्श करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा। अब दोनों हाथों को सामने की ओर लाइएगा, अंगूठे से टच करेंगे। उसके बाद हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, इंटरलॉक कीजिएगा। अब आपको करना है चक्की चालन। क्या करना है, चक्की चालन, चक्की चलाएंगे। तो पहले आपको क्लॉकवाइज करना है, मतलब बाएं पैर के पंजे के ऊपर से घुमाते हुए दाहिने पैर के पंजे के ऊपर से घुमाते हुए आएंगे। कमर से पीछे की ओर झुकेंगे, कोहनियां लेकिन सीधी होनी चाहिए, कोहनियां आपकी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिएगा, सिर को पीछे की ओर थोड़ा सा झुका दीजिए। रिलैक्स करेंगे, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, कमर से दाहिनी ओर मोड़ना है, तो ट्रांजिशन करेंगे। चलिए, पैरों में वापस 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे। अब क्या करना है, बाएं हाथ को दाहिने पैर के ऊपर रखिएगा, दाहिना हाथ आपका कमर के पीछे जाएगा। पीछे वाले हाथ के अंगूठे को आपको देखना है। 1, रुके रहिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। साइड चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, आपको 10-10 बार दोनों साइड घूमना है कमर से, ठीक है। मैं 20 काउंट करूंगा, ऐसे चलते चलेंगे। 1 में आपको राइट साइड जाना है, 2 में लेफ्ट साइड, काउंटिंग के साथ चलना। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60, 70, 80, 90, 20. रिलैक्स. वापस रिलैक्स कीजिए. दोनों हाथों को पीछे रखेंगे कमर के. गर्दन को पीछे की ओर थोड़ा सा झुका दीजिए. 1 से 2 बार गहरी सांस कीजिए. छोड़िए. ज्यादा थकान आ जाती है तो नाक से गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़िएगा. चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, घुटने के लिए सूक्ष्मायाम करेंगे. ठीक है. तो दाहिने पैर के घुटने को मोड़िए पहले. बायां पैर आपका सीधा रहेगा. ठीक है. पंजे को अपनी ओर खींच के रखिएगा. अब आपको बाहर की ओर 5 बार पंजे को घुमाना है घुटने से. 1 2 3 4 5. गर्दन सीधी रखें, पीठ सीधा रखें. अंदर की ओर घुमाइए. 1 2 3 4 5. पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा करेंगे. चलिए अभ्यास कीजिए. नहीं घुमाना नहीं, ऊपर उठाना. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. उसके बाद हम लोग साइड चेंज करेंगे. दूसरे पैर के घुटने को घुमाना है अब आपको. ठीक है. चलिए बाहर की ओर घुमाइए. 1 2 3 4 5. उसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइएगा. 1 2 3 4 5. पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श कीजिए. वापस पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा करने की कोशिश करें. जितना होता है उतना कोशिश कीजिए. चलिए 1 2 3 4 5. रिलैक्स. दोनों पैरों को सीधा कीजिएगा. 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे. उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे बटरफ्लाई पोज. आप दोनों सामने की ओर मुंह करके बैठ जाइए. चलिए एड़ी पंजा मिलाइएगा. दोनों हाथ के हथेलियों से पैर के पंजे पकड़ लीजिएगा. मेरुदंड सीधा रखिए, गर्दन सीधी रखिए, सामने की ओर देखें. आप श्वास के साथ आपको 5 बार घुटनों को ऊपर लाना है, श्वास के साथ नीचे ले जाना है. चलिए अभ्यास करेंगे. 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन. रिलैक्स. अब आपको 50 टाइम फास्ट मूवमेंट के साथ करना है. ठीक है. गति के साथ कीजिएगा, काउंटिंग के साथ चलेंगे. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. रिलैक्स. अब कोशिश करें घुटनों को जमीन से लगाने की. बहुत बढ़िया. जितने जा पाते हैं उतने ले जाइए. दोनों हथेलियों को रखिएगा इस तरीके से घुटने के ऊपर. हाँ, धीरे धीरे पुश कीजिए, नीचे की ओर दबाइए. दबाइए. लगाओ ताकत. गोलियां सीधी करो, सामने देखो. ठीक है. इसी तरीके से रोक के रखिएगा. 1 2 3 सामने देखिए. 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार. तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए अपने आसन के ऊपर. आप दोनों का मुख एक दूसरे के आमने सामने रहेगा. ठीक है. बस एक दूसरे से टकराना नहीं. तुम थोड़ा सा पीछे आ जाओ. हाँ बस. चलिए
Ready? 20. ओके चलो सबसे पहले आसन के ऊपर खड़े हो जाइएगा। अब दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। यहाँ पर श्वास लेके छोड़ेंगे। 1 श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर जाइएगा। पीछे मुड़ जाइए, पूरा झुक जाइए। 2 श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे। सामने झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए। 3 4 बायां पैर आपका पीछे जाएगा, दाहिना पैर आगे रहेगा। श्वास अंदर खींचिए। 4 5 श्वास छोड़ते हुए अब घुटने सीधे रखें और यहाँ सीधे रखें। श्वास छोड़ लीजिए। 5 6 घुटने मोड़कर जमीन के ऊपर रखेंगे, चिन को जमीन से लगाइए। 6 7 श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठिएगा। उंगलियां सीधी, कंधे आपको बाहर की ओर पीछे की ओर खींच के रखने। 8 श्वास छोड़ते हुए वापस गर्भाशय में आएंगे। घुटने सीधे, उंगलियां सीधी रखिएगा। 9 इस बार बायां पैर आगे रहेगा, दाहिना पैर आपका पीछे रहेगा। 9 यहाँ पे श्वास अंदर खींचना है। 10 श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 11 श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकिए। 12 प्रणामासन, नमस्कार। ठीक है, ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हुआ। सेकंड राउंड करेंगे। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। अभी 6 राउंड। ठीक है, चलिए रिलैक्स। रिलैक्स टाइम ओवर। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक से दो बार गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स. एक से दो बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा. 5 round continue. Next round. Yes. चलिए, तैयार हैं? चलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 होने अंदर 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। उसके बाद होल्डिंग के साथ आपको एक काउंट करना है। 5 सेकंड की होल्डिंग रहेगी। हर आसन पे आपको 5 सेकंड के लिए रुकना है। तो इस तरीके से अगर आप नियमित रूप से मेहनत करेंगे, इतना ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे तो वजन कैसे कम नहीं होगा। आप खुद फील कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। चलिए होल्डिंग के साथ अगला राउंड करेंगे, लास्ट राउंड। 1 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 3 5 4 3 2 1 4 5 4 3 पेट को पीछे ले जाओ 2 1 5 1 2 3 4 5 6 दुनिया कमर से लगी होगी 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5 11 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 रिलैक्स। लेट जाइएगा अपने आसन के ऊपर से। आप इस साइड कीजिए, आप उस साइड कीजिएगा, आप बाहर की ओर से। चलिए रिलैक्स करेंगे। अभी यहाँ पर आप श्वास की गति को पहले नॉर्मल होने दीजिएगा, उसके बाद अगला प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, एक से 2 बार गहरी सांस लें, छोड़ें। शवासन में रिलैक्स कीजिएगा। क्योंकि सूर्य नमस्कार इतना लाभकारी है, यह आपके शरीर की जो है चयापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म को ये ठीक करता है।
अगर आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, बहुत अधिक वजन बढ़ जाता है या बहुत कम वजन है, तो ये बिल्कुल आपके शरीर को एक बैलेंस में लाता है। इसलिए सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से 12 बार को करना ही चाहिए। इसके ऊपर आप जितना करेंगे उतना आपको लाभ होगा, लेकिन मैक्सिमम एक दिन में आपको 50 बार से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर उस दिन आप करेंगे 50 बार अगर आप करते हैं तो ठीक है, इससे आपका जो है पूरा शरीर के अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ दूसरी एक्सरसाइज व्यायाम आसन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में थकान आ जाएगी, तो अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए आज हम लोग करेंगे पैरों की एक्सरसाइज, पेट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेट में सबसे ज्यादा जो है चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो आपको पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ आसन करेंगे जिनमें पैरों को आपको रोके रखना है, होल्ड करना है, इसमें आपको कंटिन्यू मूवमेंट के साथ करना है। चलिए दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे, अधिक कम जमीन की ओर। अब आपको क्या करना है, पैरों को 30 डिग्री में 30 डिग्री कोण पर रोक के रखिएगा। उठाइए पैरों को ऊपर 30, वेरी गुड, रोक के रखिए। 1, थोड़ा नीचे रखिए, मिलाकर रखिएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। अब आपको 60 डिग्री कोण पर रोकना है, ठीक है, उत्तान पादासन। चलिए उठाइए, इससे आपके पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। अभी स्टार्टिंग में आपको 10 सेकंड की होल्डिंग करनी है, उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आइए। धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाकर इसमें 1 मिनट तक जा सकते हैं, 2 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको 10 काउंट रोकने में ही काफी कंफर्ट महसूस होता होगा, क्योंकि अभी आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ी हुई नहीं है। जैसे पेट की मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, आप देर तक रुक पाएंगे। चलिए उसके बाद आपको 90 डिग्री एंगल पर रोक के रखना है पैरों को। उठाइएगा दोनों पैरों को, पहले 30, 60, फिर 90 में आएंगे। उठाइए, सांस अंदर खींचते हुए पैरों को ले जाइए ऊपर, घुटने सीधे रखें, पंजों को छत की ओर खींच के रखिएगा। वेरी गुड, उठाइए, घुटने सीधे कीजिए, पंजों को छत की ओर खींच के रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आइए सांस छोड़ते हुए। अभी भी झटके से पैर जमीन पर नहीं पटकने चाहिए या रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके लोअर स्पाइन के ऊपर झटका लगेगा, कमर में दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है आपको, इसलिए धीमे धीमे आना चाहिए। चलिए दोनों पैरों को सीधा रखिए। अब आपको क्या करना है, पहले दाहिने पैर को 10 बार ऊपर उठाएंगे, वापस जमीन पे रखेंगे, ठीक है। दाहिने राइट लेग को आपको डाउन करना है। चलिए दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखिएगा, सांस अंदर खींचते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10। श्वास धीमे धीमे खींचना है, इतना तेज शोर करके साउंड करके नहीं निकालनी आपको। श्वास लेना है, आवाज नहीं करना है, ठीक है। इस बार आपको दूसरी ओर से करना है। इस बार राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, लेफ्ट लेग को अप एंड डाउन कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा।
तो इससे क्या होगा, आपके पेट की जो है चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये पेट के लिए एक्सरसाइज है, पेट की चर्बी कम करने के लिए। अगर इसमें होल्ड करके तब रखते हैं जब आपका होता है आसन, जिसमें हमने उत्तान पाद आसन कराया था या 90 डिग्री पे रुके थे, उसको हम आसन बोलते हैं। लेकिन जब आप गति के साथ करते हैं तो वो आपका व्यायाम एक्सरसाइज में आ जाता है। ठीक है, तो हम क्योंकि पेट की चर्बी घटानी है, इसलिए गति के साथ भी कर रहे हैं, मूवमेंट के साथ भी कर रहे हैं और साथ में होल्डिंग के साथ भी कर रहे हैं। चलिए इस बार आपको दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 90 डिग्री में लाना है, फिर वापस नीचे लाएंगे। श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। चलिए 1 डाउन, 2 डाउन, एक साथ उठाएंगे दोनों लोग, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 घुटने सीधे रखें, डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 डाउन। रिलैक्स। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? चलिए 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए, उसके बाद अगला प्रयास करेंगे। रिलैक्स कीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइएगा, पैर के पंजों को अपनी ओर खींच के रखें। अब श्वास अंदर खींचते हुए उनके बैठेंगे, दोनों हथेलियों को कहाँ घुटने के ऊपर छूना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस लेट जाना है। चलिए अभ्यास करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down. रिलैक्स कीजिएगा। 1 से 2 बार मेरी सांस लेके छोड़ेंगे। श्वास की गति को सामान्य होने दीजिएगा, धीरे धीरे श्वास लें। ज्यादा थकान आ गई हो तो नाक से गहरी श्वास लें, मुंह से छोड़िएगा, जल्दी आपकी थकान दूर हो जाएगी। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास आपको करना है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। तो दोनों पैरों को मोड़िए घुटने से, दोनों एड़ियों को नितंबों के बाजू में रखेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखिएगा। अब श्वास अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाइएगा, फिर रोक के रखेंगे यहीं पर, उठाइए। पैरों में अंतर कर सकते हैं या मिलाकर रख सकते हैं अगर बैलेंस बन रहा है तो। ठीक है, होल्ड। 1 ऊपर उठाइए कमर को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आइएगा। तो यहाँ पर आपने सेतुबंध में होल्ड किया था, इससे भी आपकी पेट की चर्बी कम होती है, थायराइड के रोगियों के लिए काफी लाभदायक होता है, बालों के लिए लाभदायक है, जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है। चलिए उसके बाद इसमें आप गति के साथ करना है। श्वास अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। रिलैक्स कीजिए। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 down, 9 down, 10 down. Relax.
काउंटिंग जब मैं बोलता हूँ 10 तो आपको ऊपर जाना है, डाउन बोलता हूँ तब दोनों को एक साथ नीचे आना होता है। ठीक है, चलिए 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, सांस की गति को सामान्य कीजिएगा, उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। क्योंकि योगासन करते समय आपको पंखा, कूलर, एसी का उपयोग नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आपको स्वेटिंग होती है, आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, तभी आपको लाभ होता है। नहीं तो अगर आप एसी में करेंगे, कूलर पंखे में करेंगे, तो आपकी स्वेटिंग कभी नहीं होगी, कैलोरी बर्न आपकी होगी नहीं। बॉडी आप आसन में या एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में हीट उत्पन्न होती है, तुरंत आप हवा लगा देंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपने सुना होगा विक्रम योगा, वहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर में योगासन का अभ्यास कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हीट रहेगी उतनी कैलोरी बर्न होगी और उतना ही बॉडी आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इसलिए बिना फैन के करना चाहिए। मेरी क्लास में फैन को अलाउ नहीं करता। चलिए अगले अभ्यास करना है आपको मरकट आसन। दोनों पैर के ऊपर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ को इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिलाते हुए सिर के पीछे रखिएगा। अब आपको पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड इस तरीके से अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए 1, वापस आएंगे 2, 20 काउंट करना है। ठीक है, 3, 4, 5, गर्दन हमेशा अपोजिट साइड रहेगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स कीजिएगा। एक से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस की गति को सामान्य होने दीजिएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, मरकट आसन में होल्डिंग करना है, रोक के रखना है एक साइड 10 काउंट के लिए। ठीक है, चलिए पहले आपको नीज को लेफ्ट साइड ले जाना है और नेक को राइट साइड। चलिए 1, 2, रोक के रखना है, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शवासन में रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा। 1 से 1.5 फीट अंदर रखेंगे, हाथों को इस तरीके से रखिए, अकेले का मुंह आसमान की ओर, छत की ओर। 2 से 3 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला अभ्यास कीजिएगा। अब बाएं करवट लेते हुए पेट के बाद लेटना है आपको। चेहरे सामने की ओर रखिएगा। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे के। इनको भी करना है साथ में। बाएं करवट लेते हुए सीधे नहीं उठ के बैठना है कभी भी। ठीक है, हमेशा टर्न लेफ्ट साइड एंड सिट डाउन। उसके बाद ही आपको बैठना चाहिए। चलिए
मद्रासन, सिंपल वाले मद्रासन में रिलैक्स कीजिए, दोनों हथेली एक के ऊपर एक रखिए, उसके ऊपर माथे को रखिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिए, एड़ियां आपके अंदर की ओर रहेगी, पंजे बाहर की ओर, यही पोजीशन आपकी रहेगी मकरासन की। इसका नाम है मकरासन। संस्कृत में मकरासन का अर्थ हिंदी में क्या होता है? इसको बोलेंगे हिंदी में मगर। बरकट को बोलते हैं बंदर। चलिए, अब ये आपने सिंपल मकरासन किया, इसकी दूसरी विधि सेकंड वेरिएशन हम लोग करेंगे। तो आप कोहनियों को मोड़कर सामने की ओर रखिए, सीने के सामने, और दोनों हथेली को इस तरीके से चिप के सामने लगाएंगे। ठीक है, चिप के नीचे लगाइएगा और सामने देखते रहिएगा। इस आसन में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ आपको देखना है तो देख भी सकते हैं, एक पॉइंट पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे सामान्य स्थिति। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। आप अगला आसन आप करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियों को इस तरीके से सीने के सामने रखिएगा, उंगलियां आपकी जो है कंधे से आगे नहीं निकलनी चाहिए, कोहनियां कमर से लगी हुई। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए पहले सिर को उठाइए, फिर सीने को ऊपर उठाइए, पीछे से पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। ठीक है, कंधों को पीछे की ओर घुमाइए और बिल्कुल सामने देखिए। इसको हिंदी में सर्पासन बोलेंगे, इंग्लिश में कोबरा पोज, संस्कृत में भुजंगासन। एक दूसरे को देखते रहिएगा। सर्पासन, सर को देखा है, ऐसे ही फन लिए सामने की ओर खड़ा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। सामान्य मकरासन में रिलैक्स कीजिए। मकरासन की विधि में फिर क्या बताया, ये पैर कैसे होना चाहिए, आपकी एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर, 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। अब इसमें क्या करना है, भुजंगासन में हमको गति के साथ करना है। ठीक है, तो पैरों को पीछे से मिला लीजिएगा, आप उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक कीजिएगा और दोनों हथेलियों को इस तरीके से सीने के सामने रखें या चिप के नीचे रखिएगा। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठेंगे, पहले सिर को उठाइए, फिर सीने को, कोहनियां सीधी। 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन 7 डाउन 8 down 9 down 10 down। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए सामान्य मकरासन में। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे सर्वासन। सीने को जमीन से लगाइए, डोरी को जमीन से लगाकर रखेंगे, दोनों हथेलियों को जंघा के नीचे रखिएगा। अब क्या करना है, आपको दाहिने पैर को ऊपर उठाना है 10 बार और वापस नीचे रखना है। राइट लेग को अप डाउन करेंगे 10 टाइम्स। चलिए, श्वास अंदर खींचते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए, उठना सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6, उठना सीधा, 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड चेंज कीजिए दूसरी ओर से। 1 उठना सीधा रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 2 बार गहरी सांस छोड़िए। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे,
या तो बरमुटियां करके रखिएगा जंघा के ऊपर, इस तरीके से प्रेस करेंगे अंदर की ओर घुटनों से तो जंघा ऊपर उठेगी, पैर ऊपर उठेंगे। जितने पैर उठते हैं ठीक है, लेकिन घुटने सीधे रखेंगे। चलिए श्वास अंदर खींचते हुए पैर ऊपर उठाइए। 1, चिन को नहीं उठाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोशिश करो, 9, 10, रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। ठीक है, अब दोनों हाथों को सामने की ओर रखो, सीने के सामने, और घुटने मोड़ते हुए घुटने के ऊपर बैठ जाइए। घुटने के ऊपर बैठ जाइए, घुटने मोड़कर। ठीक है, अब इसमें 3 आसनों का आपको अभ्यास करना है। कितने आसनों का? 3 आसनों का। तो पहले आप देखिएगा, सबसे पहले आप इस तरीके से वज्रासन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पैरों को बाहर की ओर खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आना है पर्वतासन में। इस तरीके से पर्वतासन में आएंगे। उसके बाद क्या करना है? भुजंगासन में जाना है। घुटने जमीन से भी लगा सकते हैं, अगर ऊपर हवा में नहीं रख सकते हैं तो। फिर वापस शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। फिर वापस शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। ठीक है, तो 5 राउंड करेंगे। चलिए, पहले शशांकासन में जाइए, घुटने मोड़ के रखिए। धीरे धीरे कीजिए, जितना हो पा रहा है, या रिलैक्स कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप रिलैक्स कीजिए वज्रासन में। शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। सामने देखना है, सामने। वापस शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। वापस शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। शशांकासन, पर्वतासन, भुजंगासन। शशांकासन। अब यहाँ पर 5 सेकेंड रोक के रखिएगा, होल्डिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5। भुजंगासन। सामने देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ठीक लग रहा है अभी? श्वास की गति को सामान्य होने दीजिए। 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। चलिए, पद्मासन में बैठ जाइएगा, सामने मुख कर। पद्मासन नहीं लगता है तो पद्मासन या सुखासन में मतलब पलथी मार कर भी आप कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आपको ध्यान लगाना है। कहाँ पर ध्यान लगाएंगे? जो सांस आप अंदर खींच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए, जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद।
पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के लिए लगाइए। फोकस योर ब्रीथ, डीप इनहेल विद एक्सहेल। श्वासों की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। श्वास अगर आप ले रहे हैं तो इस कान को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने श्वास अंदर लिए और छोड़ी। उसके बाद क्या करना है, गहरी श्वास लेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अभी अब हम लोग करेंगे स्वांति पाठ। चलिए गहरी सांस लीजिए। इतनी में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने चेहरे से, अपने शरीर से, आंखों से लगा लीजिए। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ऊर्जावान बने रहें। तो अभी आपने योगासनों का अभ्यास किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद हमने ध्यान किया 1 मिनट के लिए। क्योंकि आपकी जो श्वास की गति बढ़ी हुई थी, आपकी हृदय की गति बढ़ी हुई थी, उसको नियंत्रित करने के लिए आप जब शांत मन से बैठते हैं तो 1 मिनट के अंदर ये गति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। और आहार में विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वजन कम करना है तो 3 चीजें जो मैंने बताई है कि आपको 3 सफेद चीजें बिल्कुल आयुर्वेद में जहर के समान बताया गया है। सफेद नमक जो समुद्री होता है, दूसरा मैदा, तीसरा आपका जो होता है शक्कर। ये 3 जहर के समान बताए गए हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में कई रोग होते हैं। नमक से आपको जो है हाइपरटेंशन हो सकता है, उच्च रक्तचाप। उसके बाद आप शक्कर लेंगे तो शुगर की आपको बीमारी हो सकती है, डायबिटीज। उसके बाद मैदा खाएंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कब्ज हो जाएगा, हाथों में जो है मल स्टूल का सड़ना, ये सारी समस्या आपको पैदा हो सकती है। तो इन चीजों का सेवन आप बंद करते हैं। नमक की जगह जो समुद्री है उसकी जगह आप रॉक साल्ट ले सकते हैं। मैदे को अवॉइड कीजिए, आटा आप उपयोग करते हैं, और शक्कर की जगह आप गुड़ यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था कुछ आपके लिए खास। अब आपको पानी की मात्रा भी आपके शरीर को बहुत जरूरी होती है कि कितना लेना चाहिए। तो मिनिमम आपको जो है 2.5 से 3 लीटर तो लेना ही चाहिए आपको। इसके ऊपर अगर आप लेते हैं
तो 4 लीटर तक आप अगर पीते हैं तो आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी। आपको बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो पानी की कमी से हो जाते हैं, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। जो पानी कम पीता है उसको आप देखेंगे फतरी की समस्या हो जाती है, इसलिए पानी आपको बराबर लेना है। 2.5 लीटर से 4 लीटर तक आप पी सकते हैं। उसके बाद आहार आपको जो है 3 तरीके से आपको आहार लेना होता है। सबसे जो पहला सुबह का रहता है उसमें आपको प्रोटीन ज्यादा शामिल करना है, क्योंकि आपके शरीर का जितना वजन होता है उतने ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लो किसी का वजन जो है 50 किलोग्राम है तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उतना उसको लेना चाहिए। नहीं तो शाम तक देखना उसको कितनी थकान महसूस होगी, और जो अगर बराबर प्रोटीन लेता है उसको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो पहला ये था कि प्रोटीन आपको लेना है, तो सुबह के नाश्ते में आप कोशिश करें कि 25-30 ग्राम प्रोटीन ले लें। उसके बाद थोड़ा बहुत आपका जो है दोपहर के खाने में आ जाएगा, थोड़ा शाम को आ जाएगा। ऐसे पूरी डाइट में आपका 50 ग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आहार लेना है। तो सुबह जो है आप प्रोटीन लीजिएगा, जूस लीजिएगा। दोपहर के समय आप जो है अगर भोजन करते हैं तो उस समय छाछ या दही को आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद रात का जो खाना रहता है वो आपको आधा पेट लेना चाहिए और हल्का लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको रात में नींद आने में समस्या ना हो। अगर बहुत ज्यादा पेट भरा रहेगा, आप करवट बदलेंगे, आपका भोजन पचेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपका पेट खाली रहेगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। और रात को जब सोते हैं तो उस समय हल्का गुनगुना दूध आप पी के सो सकते हैं। तो ये नियम को आपको फॉलो करना है, फिर आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका जो है वजन कम होने लगा। तो सुबह उठते ही आपको जो है कि 2 गिलास गुनगुने पानी पीना है, 2 गिलास, उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं। तो उससे भी आपका जो है शरीर के टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं, वजन कम होने लगता है। तो इन नियमों का पालन कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।